नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के एसआईआर यानी कि जो विशेष पुनरीक्षण हो रहा अभियान चल रहा है मतदाता सूची का। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मैं बहुत पहले से कह रहा था। मैं साफ साफ कह रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को जो संविधान से अनुच्छेद 326 अधिकार मिले हैं कि जो भारतीय नागरिक होगा वही मतदाता होगा, इस अधिकार को नहीं छीन सकता है। और आज वही हुआ। तमाम विपक्षी पार्टियां गई थी, मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस एसआईआर को रोकने से मना कर दिया। लेकिन साथ ही एक बड़ा चैलेंज दिया, बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है विपक्षी दलों को। अब उस चैलेंज को कैसे पूरा करेंगे, क्या है वो चैलेंज और कैसे चुनाव आयोग के सामने विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी, इन तमाम मुद्दों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें मांग तो यही थी कि भाई इसको जो अभी चल रहा है एसआईआर उसको बंद किया जाए वहां पे, और लगभग 67 लाख लोगों के जो हैं वो नाम काट दिए गए हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में कट गई, और इतनी बड़ी संख्या आप समझ सकते हैं कि अगर 65-67 लाख नाम कट रहे हैं और 7 करोड़ 90 लाख वहां पे टोटल मतदाता हैं उस सूची में, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या हो गई। और पिछली बार जो हार जीत का अंतर था इसमें एनडीए में और महागठबंधन में, वो केवल 18,000 वोटों का अंतर था। और इस बार 65-67 लाख, मतलब कुछ 67 लाख कह रहे हैं, कुछ 65 लाख कह रहे हैं, 65 लाख मान के चलते हैं कि 65 लाख अगर वोट कट गए तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कम से कम बाकी चीजों पे जो कह दे सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपका आधार या राशन कार्ड या बाकी जो पुराना जो एपिक नंबर वाला जो इलेक्शन कमीशन का कार्ड है इसको मान लें, हो सकता है निर्देश दे सकता है। लेकिन ये जो नाम कटे हैं इस नाम को जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता है, वो संभव ही नहीं है। क्योंकि जो लोग मर गए, जो लोग 22 लाख लोग मर गए, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि भाई इनका नाम रहने दो मतदाता सूची में। ये कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण यही कह रहे थे कि जी वो कौन है, मर गए, उनका नाम नहीं मेरे पास है, ये नहीं है, वो दे दें, ये कर दें। भाई जो मर गए वो मर गए, उनका नाम तो कहीं नहीं सकता है। जो 35 लाख या 32 लाख लोग जिनका बाहर चले गए हैं, परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं बिहार से और बाहर रह रहे हैं, बिहार में रह ही नहीं रहे कई सालों से, उनका नाम सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि उसमें शामिल कर दो सूची में। या जिनके डबल हैं, 2 जगह पे वोटर लिस्ट में नाम है, वो कैसे कह सकता है सुप्रीम कोर्ट कि उनका नाम एक ही जगह रखो। ये मतलब एक अजीब कोई तार्किक सी मांग अगर हो और उस पर बहस हो तो कोई एक्सेप्ट कर सकता है। मैं तो बिटवीन द लाइन्स में आपको काफी पहले समझा रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट संभव ही नहीं कह सकता है। अब जो बात रही वो ये कि क्या सचमुच में आधार को और जो राशन कार्ड को और ये जो एक एपिक नंबर जो इलेक्शन कमीशन कार्ड है, इसको इलेक्शन कमीशन स्वीकार करेगा। जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन दिया है उसमें साफ साफ कह दिया है कि ये कोई वहां की नागरिकता का प्रमाण नहीं है और ये मान्य नहीं है, और उसके पीछे ठोस कारण है। सुप्रीम कोर्ट का खुद अपना फैसला है 2018 का, जिसमें उसने आधार को इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है उससे जोड़ने से मना कर दिया था और साफ कहा था कि ये तो सिर्फ एक पहचान पत्र है कि आप भारत में रहते हैं, और वोटर लिस्ट जो है वो भारत में रहने वाले नागरिकों का मतदान का पहचान पत्र है, और इसलिए दोनों को नहीं मिलाया सकता है। बाद में खैर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें तमाम चीजें संशोधन किया गया 22 में, और सुप्रीम कोर्ट में ही बातें माना कि अगर दोनों मिलते हैं स्वाभाविक, मतलब अपने आप अगर स्वतः कोई देना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, और 65 करोड़ लोगों के जुड़ गए हैं। लगभग 32 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और उन्होंने अपना आधार नहीं दिया है। वो ऐसे जो लोग हैं वही अब पकड़े जा रहे हैं, डुप्लीकेसी आ रही है। जैसे 7 लाख वोटर आए
जिनके 2 जगह पे नाम थे, 2 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम था, वो 7 लाख लोग जाएंगे। पूरे देश में लगभग 32 करोड़ हैं, कितने जाते हैं कितने रहते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो इनकी नींद उड़ाने वाली है, और वो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर मास डिलीशन कर रहा है, बड़े पैमाने पे 65 लाख लोगों का नाम जो है इलेक्शन कमीशन सूची से बाहर कर रहा है, और उसमें कह रहा है कि भाई 22 लाख लोग मर गए हैं। आप कम से कम 25,000 लोग तो ले आइए, 25,000 लोगों का नाम लाके हमें दीजिए, जिसका नाम हो कि सूची में कि जो मर गया है, जो उसको मृत डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने, और आप हमें प्रमाण दीजिए कि ये व्यक्ति मरा नहीं, ये जिंदा है। क्या ये कर पाएंगी? और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि भाई 1 महीने का जो समय दिया है वेरिफिकेशन का, तो तमाम पार्टियों को उसमें लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम फॉर्म भरा गए हैं और फॉर्म जो आए हैं उन तमाम फॉर्म के बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे, उनके जो है कागजात देखेंगे, और उन कागजात के आधार पर हम जो एक सूची जो है अभी 1 अगस्त को जो अभी फॉर्म भरा है उसके आधार पर सूची जारी हो जाएगी, और फिर हम 1 सितंबर को एक फाइनल सूची देंगे, और उसके बाद फिर 1 महीने का समय देंगे कि जिसको उस पर भी कोई आपत्ति हो वो हमें इन्फॉर्म करे, और वो अपने आपत्ति दर्ज कर सकता है। उस समय भी होगा कि अपना वो जो कुछ भी रखना है दस्तावेज वो रख सकता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और फाइनल लिस्ट जो आएगी वो 1 अक्टूबर को आएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो विपक्ष के जो वकील थे, जो बड़े तर्कों के साथ गए थे, उनको याद दिलाया। मैं तो पहले से बोल रहा था कि भाई इनको ये इतने बड़े बड़े वकील हैं, इनको मालूम होना चाहिए था। उसने याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और वो जो काम कर रहा है वो संविधान के दायरे में रह करके कानून संगत काम कर रहा है, कानून के अनुसार काम कर रहा है। जो विपक्षी दल गए थे वो एक भी चीज ऐसा नहीं दिखा पाए जिससे ये दिखाया जाए कि यह संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, या नियम के खिलाफ है। किसी भी नियम, किसी भी लॉ के खिलाफ, किसी भी कानून के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ये जो SIR कर रहा है ये नहीं बता पाया। विपक्ष के जितने वकील थे, बड़े बड़े वकील वहां पे खड़े थे, किसी ने ये पॉइंट नहीं कर पाया। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब लॉ के हिसाब से अब काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? रोक भी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है और इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक संस्था है। जितना अधिकार उसको हो उतना अधिकार इसको है। सिर्फ ये राहत दी कि भाई अगर आप 25,000 वोटर को ले आते हैं कि भाई ये सचमुच में मृत घोषित कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसका नाम डिलीट कर दिया, वो जिंदा है, तो हम इंटरफेयर करेंगे। या 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ जो विपक्ष लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हंगामा कर रहा है कि 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से चले जाएंगे, तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर उतने बड़े पैमाने पे किसी का नाम डिलीशन होता है तब हम उसमें इंटरफेयर करेंगे। और जो स्वाभाविक है, अगर इतने बड़े पैमाने पे किसी भी राज्य में नाम डिलीशन होता है वोटर लिस्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट का हक बनता है, और हम लोग भी समर्थन करेंगे कि भाई ये देखा जाए कि सचमुच में डिलीशन लायक है या नहीं है। अगर जेन्युइन डिलीशन है, वो वहां के लोग नहीं है, नागरिक नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, या मर गए हैं, या परमानेंट बाहर शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका नाम वहां कैसे रह सकता है? और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे विपक्षी दलों को इतना बड़ा झटका लगा है, इतनी बड़ी चुनौती दी है कि मुझे लगता है कि अब शायद देखना पड़ेगा। हंगामा तो संसद में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, क्या कदम उठाते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।